एक बार की बात है। एक लड़का था जिसका नाम विवेक था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम मालती था। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का सोचा। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर में बताया। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे तो वो बहुत जल्द ही मान गए। और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर गए लड़की का हाथ मांगने, तो मालती के पिता ने एक शर्त रख दिया। तो सबने वो शर्त मान लिया और दोनों परिवार शादी की तैयारी करने लगे। और वो शर्त ये थी कि शादी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था जब विवेक और मालती का विवाह होने वाला था। सब तैयार था, अब बारात निकलने वाली थी। तभी विवेक के नाना जी जिद करने लगे कि वो भी शादी में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपने जिद पे अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे कार की डिक्की में डाल के ले जाओ लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार की डिक्की में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। मालती के घर से थोड़ी दूर में एक नदी था जिससे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद मालती का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा लड़की के मामा वहां खड़े हैं। बारात रुक गई। विवेक के दोस्त ने मालती के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी मालती के मामा जी ने कहा, मैं यहाँ बस तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोगों को ये शादी करनी हो तो हम लोगों की एक और शर्त है, और वो ये है कि जो ये नदी है इससे तुम लोगों को दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहां से चले गए। तब विवेक के दोस्त ने कहा कि अब ये शादी नहीं हो सकती और बारात वापस जाने लगी। और दूर से मालती के मामा ये देखकर हंसने लगे। तभी नाना जी को ऐसा लगा जैसे कार अब वापस क्यों जा रही है। तब वो चिल्लाने लगे, मुझे निकालो यहाँ से। फिर उन्हें निकाला गया क्योंकि अब बारात वापस जा रही थी। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं। विवेक ने उत्तर दिया, क्योंकि नाना जी वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहे, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात है, नाना जी ने कहा। सब उनकी ये बातें सुनकर सोचने लगे कि क्या ये इतनी सी बात है। फिर नाना जी ने कहा, जाओ और मालती के पिता को बोलो कि पहले इस नदी के पानी को हटाया जाए, हम लोगों के पास दूध है, जो कि असंभव थी। जब ये बात मालती के पिता को पता चली तो उन्हें पता चल गया कि उनके साथ पक्का कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर है। उसके बाद मालती के पिता सारे शर्तों के बिना शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद विवेक और मालती के एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितना भी बड़े हो जाएं, जो बूढ़ों के पास जिंदगी का अनुभव है आपके पास नहीं, उनका हमेशा आदर करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।